भारत के गांव में समाहित परंपराएं और संस्कृतियों की जीवंतता हमारी सामाजिक संरचना का आधार है। संस्कृति और परंपराएं गांव में ही सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती हैं, जहां सादगी और सामूहिकता का जीवन मुरझाए बगैर खिलता है। झारखंड की धरती पर बसे इन गांवों में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में पलने की कला हर तरफ बिखरा हुआ प्रतीत होता है। प्रकृति ही यहाँ के लोगों का जीवन है, प्रकृति ही उनकी प्रेरणा है और प्रकृति ही उनका अभिन्न साथी है। गांव की गलियों में भारत की सांसें बसी हैं, मिट्टी की खुशबू में सपनों की उड़ान कसी हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग गांव की यात्रा कराते हैं। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सुंदर पहाड़ी प्रखंड के सुंदर मोड़ गांव, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के विकास की गति कहाँ तक पहुंची है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस गांव की यात्रा पर। आज गांव यात्रा के लिए हम चलेंगे झारखंड के गोड्डा जिला में स्थित सुंदर मोड़ गांव, जो सुंदर पहाड़ी प्रखंड का एक कृषि प्रधान गांव है। अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित इस गांव की स्थिति कुछ वर्ष पूर्व तक काफी दयनीय थी। वर्षों तक यहाँ के लोग अपनी माटी से जुड़े रहकर हर कठिनाई का सामना करते रहे, लेकिन आज यहाँ के ग्रामीण सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के समर्थन एवं अपने मेहनत और संघर्ष के माध्यम से विकास की एक नई कहानी गढ़ रहे हैं, जो हमें जीवन की एक सच्ची प्रेरणा देती है। सुंदर मोर का रमणीक परिदृश्य और यहाँ के मेहनतकश लोग आगंतुकों को भाव विभोर कर देते हैं। गांव की मुख्य सड़क पर चलते हुए आपको पारंपरिक खपरेल मकान, दैनिक कार्यों में जुटी महिलाएं और बच्चों की मासूम खिलखिलाहट देखने को मिलती है, जो इस गांव की सादगी और अपनत्व को दर्शाती है। गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी प्रखंड एक वनाच्छादित क्षेत्र है। इन वनों में अर्जुन एवं आसन के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से तसर के कीटों को आश्रय देते हैं। यही कारण है कि वर्षों से यहाँ के किसान परंपरागत रूप से तसर उत्पादन करते आ रहे हैं। हालांकि प्रशिक्षण एवं जानकारी के अभाव में यहाँ के किसानों को आशानुकूल लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसे देखते हुए प्रदान नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा ग्रामीणों को प्रशिक्षित करके आधुनिक ढंग से तसर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नतीजतन सुंदर मोर के तसर उत्पादक किसान भी बड़ी संख्या में इससे जुड़े हैं। प्रधान ने न सिर्फ इन्हें प्रशिक्षित किया, बल्कि गांव के पास के खाली पड़े ऊंचे भूभाग पर आसन के पौधे लगाने, समुचित देखभाल, अच्छी तकनीक उपलब्ध कराने के साथ साथ विपणन में भी सहयोग देने का पुनीत कार्य किया है। इन प्रोत्साहनों से आज तसर उत्पादन यहाँ के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बनकर उभरा है। लाहाते दो बीर खोय ले ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱷᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱞᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱞᱮ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱜᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱨᱫᱟᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱣᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱡᱟᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤ उनको ले दोहयेद कुआ आदो को हुयुग कान ताले गिया बोले बीर ले दोहयेद कुआ आ लातार ते बीर तो बोले ले सफाई दाले जेनु बीर दोले गिडी काग कना आर मोय ना आतोन दार दोले जुगा दाले आदो मोय हुय को हुयुग कान ताले गिया तो उससे पहले यहाँ पे प्रदान नहीं था, तो उससे पहले यहाँ के तसर खेती बाड़ी करने के लिए सबसे पहले लोगों को मैंने जंगल से मैंने तसर का वो कीड़ा होता है वो जंगल से चुन चुन करके लाता था। इसके बाद धीरे धीरे मैंने वो इकट्ठा करता था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो तसर से कीड़ा निकलता था। इसका निकलने के बाद वो एक हम लोग बोलते हैं, संथाली में हम लोग लगभग बोलते हैं उसको मैंने सोसोदारी, तो उसका एक पत्ता होता है। वो तसा में कुछ पत्ता में थोड़ा सा कुछ मैंने कटोरा टाइप का बनाते हैं, तो उसी में ही मैंने कीड़ा जो है वो अंडा देना शुरू कर देता है। तसर को डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण मैंने ग्रेनेज ओनर को दिया गया। उसमें क्या होता है कि मतलब मैंने पहचान होता है कौन सा कीड़ा अच्छा है, कौन सा कीड़ा में मैंने बीमारी है, कौन सा में नहीं है, उसमें छटनी किया जाता है।
इसके बाद धीरे धीरे बढ़िया अंडा को मैंने ग्रेनेज ओनर के द्वारा मैंने किसान को दिया जाता है। इसके बाद वो किसान क्या करता है, मैंने अपने घर में ले जाके मैंने कुछ पेपर वगैरह में मैंने अंडा को फूटने के लिए दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अंडा फूटने लगता है, वो किसान को धीरे धीरे जंगल में ले जाता है, उसमें गुटी आने लगता है। इसके बाद किसान तोड़ के लाता है, फिर लगभग मैंने अपने घर में रखता है। इसके बाद व्यापारी अपने घर में ही आके ले जाता है। और आमदनी लगभग मैंने पहले के युग से और प्रधान आने के बाद मैंने डेवलप तो होता है। लगभग एक किसान लगभग 60-70 हजार 2 पैकेट में लगभग हो जाता है। DFL यानी डिजीज फ्री लेइंग तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ के लोग रेशम के कीड़ों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जिससे रेशम उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहती है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद यहाँ के किसानों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। सुंदर मोर में कृषि जीवन का अभिन्न अंग है। बावजूद इसके सिंचाई व्यवस्था के अभाव में गांव के बड़े भूभाग पर कृषि नहीं हो पा रही थी, जिससे जमीन का वो हिस्सा बंजर हो गया था। बिरसा हरित ग्राम योजना और मनरेगा के सौजन्य से गांव का ज्यादातर बंजर भूभाग आज आम के बगीचों में परिवर्तित हो गया है। 7 एकड़ में फैले आम का ये बगान और उसके साथ अंतर्वर्तीय खेती में उगाई जा रही विविध प्रकार की साग सब्जियां यहाँ के किसानों के अथक मेहनत एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोगात्मक रवैये की गवाही देता है। अंतर्वर्तीय खेती से न केवल भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सफलता मिली है, बल्कि इससे किसानों के आय में भी वृद्धि हुई है। साथ ही सालों भर खेतों में काम मिलने से पलायन पर भी रोक लगी है। कि जमीन जो है, मेरा जमीन ऐसे ही खाली पड़ा रहता था, तो प्रधान के दादा लोग जो आया वो लोग बताया कि इस जमीन पर हम लोग मैंगो प्लांट लगा देंगे तो क्या अच्छा नहीं होगा। तो हम बोले बहुत अच्छा होगा। तो ये दादा लोग मैंगो प्लांट लगा दिया है। अभी हम हिफाजत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। अभी तो छोटा है, इस साल थोड़ा बहुत फल आया था तो हम नहीं रखे इसको। और मनरेगा से कुआं हुआ है तो अभी सक्सेस नहीं हुआ है। अगर सक्सेस होने पर इस खाली जमीन पर खेती करेंगे सब्जी का, उससे भी कुछ आमदनी होगा। प्रधान दादा तको को है इकना, प्रधान दादा तको ना उल को एम कना, उल रहोय कना, और उल मिना अमरुद मिना, गडिया मिना, कुंज मिना, ओना खय पटा हुई कना, ना खय आमदनी ते तिना एम लय अंते। उल खय हुई कना 2 लाख, अमरुद खय हुई कना, अमरुद खय हुई कना 1 लाख, हाकू दहो का हाकू खय हुई कना 2-3 हजार, टमाटर रहोय कना, टमाटर खय हुई कना 2-3 हजार। सुंदरमोर गांव में खेती के क्षेत्र में अन्य काम किए गए हैं। यहाँ कई किसानों ने आम की बागवानी की है। साथ ही प्रधान की मदद से यहाँ सोलर लिफ्ट इरिगेशन से खेतों तक सीधा पानी पहुँच रहा है। उसके अलावा कुछ किसान तसर सिल्क में भी खेती कर रहे हैं, जो अर्जुन और आसन के पेड़ पे किया जाता है। ये किसानों के लिए काफी लाभदायक भी रहा है। इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत कई तालाब और कुएं का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण से सिंचाई सुविधा काफी सुगम हुई है। HDFC परिवर्तन के वित्तीय सहयोग और प्रदान संस्था द्वारा सफल क्रियान्वयन के माध्यम से कुओं की मरम्मत और सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम मुहैया करवाई गई, जिससे इस गांव के कृषि और जल प्रबंधन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इससे खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था तो सुलभ हुई ही है, साथ ही गांव वासियों को पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध हो गया है। वहाँ कुछ बोले जैसे आले ना ग्रुप को ये बोले प्रधान संस्था को ना बोले मरम दे ये बोले जो किदा तो नहीं तो जागे ले पटरा पड़ा था हो ये पटरा था कुम को पटरा था आले तो नहीं ट्रा उनका बोले गैस का तो जो थोड़ा आई मार बोले अंटा। सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से न केवल बिजली पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए असीमित धन व्यय करने से भी मुक्ति मिली है।
खेती बाड़ी में लगाई सोलर कुइया हुई के हमनी मने सुविधा हमनी के अच्छा चली रहे। कट्ठा की कितना हिसाब से हमनी पैसा जमा करिए इकट्ठा करिए सब दीदी में तो पानी अग्नि सुविधा चली रही तो चाषा बासा हमनी अच्छा चला रही अच्छा हो रही। कुछ प्रगतिशील किसान न सिर्फ जैविक विधि से खेती कर रहे हैं बल्कि सोलर लिफ्ट इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन जैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे निसंदेह उनकी आमदनी में काफी वृद्धि हुई है। गांव में किसानों को ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधान द्वारा गांव के आसपास उपलब्ध टीला नुमा भूभाग का समतलीकरण करवा के किसानों को सौंपा जा रहा है, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा कृषि करके अपनी आर्थिकी को बेहतर कर सकें। इतना ही नहीं, समतलीकरण के साथ साथ निकट में ही तालाब भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें सिंचाई की समस्या से रूबरू न होना पड़े और इन ग्रामीण किसानों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो। पहले का बहाव जो था सब बहा करके जैसे यहाँ से नीचे चला जाता था। हम लोग ने यहाँ पर सर्वे में पाया कि यहाँ का बहुत सारा ज़मीन में हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ जल छाजन का कुछ काम हो तो यहाँ का मिट्टी का कटाव कुछ रुके। जैसे बगल में हम लोग यहाँ पोखर का यहाँ पर हम लोग मरम्मती करवाए हैं, उससे आगे पोखर का भी और तो मरम्मती हुआ है। यहाँ बगल में एक लैंड लेवलिंग का भी कार्य हुआ है। इस लैंड लेवलिंग में कार्य जो था, यहाँ का जो दीदी जो था हम लोग का सर्वे में पाया कि यहाँ का जो ज़मीन बहुत उबड़ खाबड़ था, बेकार था, कुछ नहीं हो रहा था। तो हम लोग सर्वे करके इसमें एक लैंड लेवलिंग करने से हम लोग को ये फ़ायदा मिला कि यहाँ जैसे अभी कुछ अरहर का, कुछ दाल वाल का, कुछ सब्जी लगाने का हम लोग यहाँ दीदी लोग सोच रहा है और दीदी लोग यहाँ पर करेंगे। बगल में जैसे पोखर है, यहाँ का पानी जैसे बहा के चला जाता था, अभी यहाँ जमा हो रहा है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है HRDP प्रोजेक्ट के HDFC बैंक से हम लोग इसको योजना में हम लोग लिए और इसको हम लोग गाँव में दीदी लोगों के कोऑर्डिनेट करके, दीदी लोग को प्रशिक्षण करके, दीदी लोग के माध्यम से हम लोग ये अनेरम का काम हम लोग इसमें किए हैं। सुंदरमोर गांव के विकास में यहाँ की महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि गांव के सर्वांगीण विकास में भी मुखरता से प्रतिभाग कर रही हैं। समूह की साप्ताहिक बैठकों में वे गांव के विकास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती हैं। ये बैठकें महिलाओं को एक मंच प्रदान करती हैं, जहां वे अपनी समस्याओं को साझा करती हैं और उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करती हैं। और अभी जो हम लोग जुड़े हैं तो सब हम लोग VDC में बात करते हैं और सब काम देखते हैं हम लोग अच्छा से कि होता है। बैठते हैं ग्रुप में तो वो अभी संगीता दीदी बताती है, फिर अनीता दीदी, सब दादा सब जितना है ये में काम करने वाला वही सब बताता है। प्रधान सुंदर पहाड़ी में काफी सालों से काम कर रहा है और उसी में से जो हम एक गांव जिसमें अभी हैं, इसका नाम सुंदरमोर गांव है। ये गांव में काफी सारे इंटरवेंशन डिफरेंट थीमेटिक एरियाज में होते रहते हैं, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, गवर्नेंस, जेंडर एंड डिफरेंट ऑल थीमेटिक्स। तो जितने भी काम होते हैं पहले ये हैफाजार्डली होते थे, कोई आता था गांव में कुछ काम करके चल जाते थे और सारे ग्रुप्स को या कम्युनिटी को उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था उनका। ये देखते हुए हम लोग ने SDFC प्रोजेक्ट की मदद से पिछले 3 साल से यहाँ पर VDC का गठन किया है, विलेज डेवलपमेंट कमेटी सुंदरमोर। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, बीट फ्रॉम गवर्नमेंट और कोई भी डिफरेंट NGOs के थ्रू या कोई भी कन्वर्जेंस के थ्रू कुछ काम हो रहा है या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू कुछ भी काम हो रहा है, तो पहले यहाँ पर हम लोग उसको लेके आते हैं। प्रधान प्रोफेशनल्स और डिफरेंट जो भी हमारे यहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उसको लेकर डिस्कशन करते हैं ग्रुप्स में कि इस तरीके के योजनास वगैरह हैं, इस तरीके के डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह थीमेटिक एरियाज में, जो कि आप लोग अपने गांव में कहाँ पर करिएगा, किसको प्रायोरिटाइज करिएगा, कहाँ पर क्या दिक्कत है उसको देखते हुए दीदी लोग प्रायोरिटाइज करते हैं उसको। हम लोग का काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट था शुरू में दीदी लोग को कैपेसिटेट करने में, लेकिन अभी लास्ट के 6-7 महीने से मैं बोलूंगा दीदी लोग काफी एक लेवल के कैपेसिटेट हो गए हैं, अपने गाँव में चीजों को कंप्रिहेंसिव लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ दीदी लोग आगे बढ़ रहे हैं। गांव में एक स्कूल और आंगनवाड़ी भी है जो बच्चों के शैक्षिक और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
पहले आंगनबाड़ी तो बना हुआ था, लेकिन यहाँ का स्थिति बहुत खराब था। छत सब भी टूटा हुआ था, दीवार भी उतना अच्छा नहीं था, खिड़की दरवाजा सब टूटा हुआ था। प्रधान संस्था HDFC की मदद से यहाँ पर पेंटिंग किया और बच्चा सब सीखने के लिए ABCD 1 2 सब कुछ लिखा गया और खिड़की दरवाजा सब बनाया, टेबल सब दिया और बच्चे का खेलने के लिए खिलौना सब दिया गया। सहायिका सेविका आके सुबह नाश्ता भी देते हैं बच्चों को और पढ़ाते भी हैं। प्रदान में काफ़ी सालों से इनकम इन्हांसमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर काम हो रहा है, बट एक जो मेजर एस्पेक्ट हम लोग को विलेज लेवल पे दिख रहा था जिसके ऊपर काम करने की काफ़ी ज़रूरत था, वो था एजुकेशन। और एजुकेशन में भी स्पेशली प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम आंगनवाड़ी का बात करते हैं, और एजुकेशन जिसमें हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स का बात करते हैं। हम लोग ने HDFC प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ पर स्कूल्स में अभी तो 2 साल में हम लोग ने यहाँ पर 3 स्कूल्स को कन्वर्ट कर रखा है डिजिटल स्कूल्स के तरह, स्मार्ट क्लासेस में वहाँ पर हम लोग ने काम कर रखा है। इंटरैक्टिव पैनल्स वगैरह हम लोग ने वहाँ पर सेटअप किया है, लैब्स और लाइब्रेरी वगैरह भी सेटअप किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर एजुकेशन में हम लोग आंगनवाड़ी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि आंगनवाड़ी से कहीं ना कहीं महिलाएं भी जुड़े हुए हैं और बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और वही बच्चे फिर आगे जाके स्कूल में वो कन्वर्ट होकर अपना फिर फर्दर एजुकेशन के लिए वो अपना प्रोस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हुए हम लोग ने काफ़ी सारे आंगनवाड़ी स्कीम में हम लोग रेनोवेशन का काम किए हैं, जिसमें रेनोवेशन के थ्रू हम लोग ने बिल्डिंग को एक स्ट्रेंथ दिया है। साथ ही में वहाँ का जो कम्युनिटी लेवल का जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उसको भी हम लोग ने स्ट्रेंथन करने का काम किया है। गांव में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास खेती योग्य पर्याप्त जमीन नहीं है। वैसे परिवारों के लिए पशुपालन एक सशक्त विकल्प बनकर उभरा है। गांव में बकरी पालन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। प्रदान के सहयोग एवं प्रोत्साहन से इस गांव में कई महिलाएं व्यावसायिक रूप से बकरी पालन करने को प्रेरित हुई हैं। प्रदान द्वारा न सिर्फ इन्हें बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि बकरी शेड और अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। गांव की दर्जनों महिलाएं आज बकरी पालन करके सशक्त और समृद्ध हो रही हैं। ये बकरी घर मिला है 2 साल से। पहले तो हम लोग नीचे में रखते थे, ये मचान सब नहीं था, तो अभी मचान सब बनाए तो बकरी सब को बीमारी भी नहीं होता है, फिर अच्छा से रहता है, ज़्यादा बकरी रहता है। हम लोग का पहले नहीं रहता था, फिर वहीं पर पहले तो पेशाब करता था जहाँ हम लोग रखते थे वहीं पर, अभी नहीं करता है, साफ सुथरा रहता है। और मैं प्रधान संस्था में पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूँ। HRDP प्रोजेक्ट के तहत मैं एक मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। और पहले जैसे बकरी मुर्गी बहुत मरता था, और जब से हम ट्रीटमेंट करने शुरू किए हैं अब मृत्यु दर कम हो गया है। कुछ प्रगतिशील महिलाएं आज अजोला उत्पादन इकाई के माध्यम से बकरियों के लिए पौष्टिक आहार उगा रही हैं, जिससे दूध उत्पादन में 30% तक वृद्धि हुई है। अजोला घाटला सफा करते ले जम चे को मेरम को को जम तेगे मज ते को तहन कान तले इन थरगे को जम करते गे बकरी को बोले मेरम दो बढ़ा कान तकवा ओजन और मज ते को तहन कना। किसी भी समाज के विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना निहायत ही जरूरी होता है। इसी के मद्देनजर ग्रामीणों खासकर महिलाओं को सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कई विकल्पों पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्रदान के ऐसे प्रयासों से प्रेरित होकर गांव की कई उद्यमशील महिलाएं मुर्गी पालन का व्यवसाय भी बखूबी चला रही हैं। गांव की महिलाएं नियमित रूप से प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करती हैं, जिससे वो अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला सकें। इस गांव में प्रयोगात्मक तौर पर काफी छोटे स्तर पर शुरू किया गया मुर्गी पालन व्यवसाय आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। जब घर नहीं बना था तो पहले घर में रखते थे, तो तभी वहाँ पर चुचंदर सब और बिल्ली सब, सांप सब कभी कभी घुसता था, खाता था। तब जब से ये घर बना है तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा से रखते हैं, बिल्ली भी नहीं घुसती है और चुचंदर सब भी अच्छा से है। पीजी ग्रुप में है हम भी, उसमें हम लोग बचत करते हैं पैसा, उसी से हम लोग
मुर्गी और बकरी के लिए दाना खरीदते हैं और खिलाते हैं। 10-15 ठो मुर्गी बेचते हैं, फिर कुछ सब आता है तो उनको भी खिलाते हैं। कोई गांव वाला भी खरीद के ले जाता है। इन महिलाओं के मेहनत, जिजीविषा, कुछ कर गुजरने का संकल्प और प्रदान के कुशल मार्गदर्शन से इनका पोल्ट्री व्यवसाय उस मुकाम पर पहुंच गया है कि मुर्गी पालन एवं विपणन के लिए इन्हें पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना पड़ा, जो पिछले 12 सालों से सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रधान लाइव स्टॉक रियरिंग स्पेशली स्मॉल रूमिनेंट्स जो है गोट एंड बीवाईपी में काफ़ी सालों से काम करते आ रहा है। मेजर फोकस हमेशा से स्मॉल लाइव स्टॉक्स का डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशंस, उनका फीड सप्लीमेंट्स के ऊपर और उनका सीड मैनेजमेंट के ऊपर रहा है। बट अभी हाल के फिलहाल में हमारा जो फोकस है वो है कि सेक्टर का कैसे सस्टेनेबिलिटी रहे, उसको लेके यहाँ पर लाइव स्टॉक FPO प्रमोट हुआ है। उस FPO के तहत अभी हम लोग ने सुंदर पहाड़ी में ऑलमोस्ट 1200 शेयर होल्डर्स जोड़ रखे हैं। साथ ही में उन शेयर होल्डर्स ने अभी इनपुट और आउटपुट मार्केटिंग के लिंकेजेस के लिए भी FPO से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके तहत अभी जो मेजर इंटरवेंशंस हमारा अभी फोकस जो एरिया है वो है कि हमारा ब्रीड इंप्रूवमेंट कैसे होगा इस सेक्टर में। साथ ही में क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक बंगाल का जो ब्रीड डिग्रेडेशन है वो काफ़ी हाई है, तो AI जैसे मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना विलेजेस में, साथ ही में बक रोटेशन और इस तरीके की चीज़ों में आगे बढ़ना और गाँव को इसमें लेके साथ में चलना, इसके ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गांव में लगभग हर घर में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ लोग बार बार सिलेंडर नहीं भरवा पाते। ऐसे में प्रदान संस्था द्वारा कम धुआं उत्सर्जित करने वाले चूल्हे मुहैया कराए गए, जो एक प्रभावी विकल्प साबित हो रहा है। इन चूल्हों से न केवल धुएं की समस्या से मुक्ति मिली है, बल्कि लकड़ी की खपत भी कम हुई है। इन्हें nyutum do Papu Tudu. Ali dia pun dah kaya sinok kena. Saham tu hari sinok kena. Usura sinok kena. Pura di saham kerja kena. Pura aham bang hendek kena. Na saham di फायदा ले ikut dah थोड़ा ganti isinok kena. Cuma ada gas paisa bang balik dari kena. Atau na saham le tak kaya dah. Unar di फायदा le kucing dah. Tapi gas di mahanga hui kena. Unar te gas tu bang saham dikit. प्रदान संस्था द्वारा इस गांव में कई घरों में स्मोकलेस चूल्हा दिया गया है। इससे जब गृहिणियां खाना बनाती हैं तो उनको धुआं और गर्मी आदि से बचाव होता है। साथ में ही जो धुआं का दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है उससे भी वो बच जाती है। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत कई घरों में यहाँ गैस कनेक्शन दिया गया है, पर महंगाई या अन्य कारणों की वजह से यहाँ लोग रेगुलर गैस कनेक्शन नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्मोकलेस चूल्हा उनके लिए वरदान साबित होता है। जहां विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं को इस गांव के धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करके ग्रामीणों के जीवन में नई रोशनी प्रदान की जा रही है, वहीं सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट्स द्वारा इस गांव की रात को भी रोशन करने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। आज गांव की किसी भी महिला को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री जन नल योजना के तहत गांव के हर घर तक पेयजल पहुंच रहा है। महिला स्वावलंबन एवं आर्थिक उन्नयन की दिशा में इस गांव में एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। शॉप इन अ बॉक्स एक अनूठा कॉन्सेप्ट है, जिसमें महिलाओं को एक ट्रॉली के रूप में एक पूरी दुकान दी जाती है, जिसे वे गांव या आसपास के मेलों में चला सकती हैं। इस पहल ने महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय को कहीं भी स्थापित करने की स्वतंत्रता दी है। पहले मेरा स्थिति बहुत खराब था, मेरा हस्बैंड नहीं है और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरा स्थिति बहुत खराब था घर का। इसलिए बीडी सिका दीदी लोग हमको चुना, बेटी सब बात करके हमको इससे चुना और अभी दुकान को बढ़िया से चला है। तो इधर उधर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था, अभी 2-3 हजार महीना में इनकम होता है, उसी से काफी सुधार हुआ है पहले से। प्रधान संस्था का जो एक मेन उद्देश्य रहता है वो आपका इनकम कैसे बढ़े, आय कैसे बढ़े लोगों का, तो उसमें एक मेजर फोकस रहता है कि सिंचाई की व्यवस्था हो और जो खेती कर रहे हैं लोग वो कम से कम 2 बार 3 बार खेती कर सकें। तो उसी क्रम में बहुत सारे अलग अलग इंटरवेंशंस पे यहाँ पे काम हो रहा है इस गांव में सुंदर मोड़ में।
उसके अलावा प्रदान का एक और उद्देश्य है जो कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में प्रमोट करें उसको। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो खेती के मॉडल्स हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के मॉडल्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे किसान को प्रशिक्षण देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों को इनपुट वगैरह, बीज वगैरह ये सब उपलब्ध करवाता है। और हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर ग्रुप या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप या फिर सोलर यूजर ग्रुप, तो ग्रुप के माध्यम से जो है समूह में दीदी बैठें और चर्चा करें कि कैसे खेती होगा, प्लान करते हैं कि खरीफ में क्या लगाएंगे, रबी में क्या लगाएंगे। तो इस तरह का एक मैंने प्रॉपर तरीके से करने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है। सुंदरमोर गांव प्रगति और परंपरा का एक सुंदर संगम है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और एकजुटता से हर मुश्किल को पार कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन इस गांव को और भी सशक्त और समृद्ध बना सकता है। सुंदरमोर की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। इस गांव के विकास की कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये दर्शाती है कि जब समुदाय एकजुट होकर काम करता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन, संसाधनों की उपलब्धता और सामूहिक प्रयास की, जिससे सुंदरमोर की तरह अन्य गांव भी प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके। सुंदरमोर गांव में कृषि और पशुपालन के प्रयासों से विकास की एक कहानी लिखी जा रही है। आम की बागवानी से लेकर सोलर लिफ्ट इरिगेशन और मुर्गी कोऑपरेटिव से यहाँ पर प्रगति की ओर एक कदम उठाया गया है। मुर्गी कोऑपरेटिव ने लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी मजबूती लाई है। अगर इसी प्रकार झारखंड के और भी गांव विकास की राह पर इस तरह चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड अपने गांवों के लिए जाना जाने लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। हम आपको लेकर चलेंगे किसी नए गांव में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।